कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद पूरे देश भर में डॉक्टर्स में काफी ज्यादा गुस्सा है और इसीलिए देश में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल पर चले गए। दिल्ली के भी तमाम अस्पताल इस वक्त हड़ताल पर हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पे चले गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी कई अपनी मांगे हैं। एम्स अस्पताल में भी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त हड़ताल पे चले गए हैं और इस वजह से जो एम्स अस्पताल में ओपीडी है वो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर ठप पड़ी हुई है। इसके अलावा लोकनायक अस्पताल, जीबी पंत और 18 से ज्यादा अस्पताल के जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो अस्पतालों में चले गए हैं। 50 से 70% तक ओपीडी जो सेवा है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है, जबकि सर्जरी है उसको बंद कर दिया गया है और इसके अलावा खास तौर से जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं सिर्फ उनको चालू किया जा रहा है। हालांकि फोइडा जो है उसने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया। उनका एक दल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिला था, लेकिन फाइमा जो दल है उसने अभी भी अपनी हड़ताल को जारी रखा और यही वजह है कि अब एम्स में आने वाले जो तमाम मरीज हैं, उनके तीमारदार हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि ना तो यहाँ पर रेगुलर सर्जरी हो पा रही है और ना ही यहाँ पर किसी भी तरीके की ओपीडी हो पा रही है। ओपीडी पूरी तरीके से ठप कर दिया गया। तमाम जो पेशेंट हैं उनको दिक्कत हो रही है ओपीडी की वजह से। आप लोग भी यहाँ पर दिखाने के लिए आए थे, क्या दिक्कत आ रही है? आँखों में दिक्कत आ रही है, ऑपरेशन हुआ था, इनके आँखों से तेल निकालने थे। अच्छा। तो डॉक्टर आज बुलाए थे लेकिन 3 दिन से वापस जा रही हूँ मैं। अच्छा। 3 दिन से दिखाने के लिए वो कह रहे थे जो मतलब आज के डेट ज्यादा दिए थे जो आज आकर के दिखा लेना जिनको आँख के चश्मे चढ़ेंगे, लेकिन आई नहीं। 3 दिन से लौट जा रही हूँ मैं, लेकिन इतने आँखों के ऑपरेशन हो गया। आप मान लीजिए आँखें लेकर के तो सारा दुनिया है, अब आँख में दिक्कत आ जाएगी तो क्या करेंगे? तो 3 दिन से आप रोजाना चक्कर काट रहे हैं? चक्कर ही काट रही हूँ। 200-300 रुपए लगा के आती हूँ, 200-300 लगा के चली जाती हूँ वापस। अब ये भी पता नहीं है जो कब खुलेगी, ये भी पता हो जो कब खुले तो एक बात है जो चलो उसी दिन आ जाए हम। कोई सुनने के तैयार ही नहीं है। कि एम्स के अस्पताल के गेट के बाहर ऐसे ही खड़े होकर कोशिश करके आप लोग वापस जा रहे हैं? हाँ, ऐसी सुबह 5 बजे से नंबर लगा लेती हूँ, सुबह से शाम तक चली जाती। सिक्योरिटी वाले में भगा देते हैं, सिक्योरिटी वाले भगा देते हैं। और क्या? आपकी क्या दिक्कत है, कहाँ से आए? ये दांत में दर्द है कई दिन से, 3 दिन से आते हैं। सारे बोलता है कि रैली में है, हड़ताल में है, घूम के जाते हैं, पूरा दर्द कर रहा है। आप कहाँ से आते हैं? हम आते हैं इधर से, हरियाणा से। हरियाणा से। आप लोगों की क्या समस्या, आपके कौन है? 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं, बरेली यूपी से आए हुए हैं हम यहाँ पे, और मेरा दिमाग का इलाज चल रहा है। कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ कितना भी चीखो चिल्लाओ, बाहर बैठ के आराम से चले जाओ, बस सुबह से शाम तक होटल को किराया दे दो अपना और अपना बर्बाद कर दो पैसा, बस और कुछ नहीं। कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर। आज 4 दिन हो गया मुझे। सरकार भी तो ध्यान नहीं दे रही किसी प्रकार से भी, जो कम से कम देखें इन लोगों को। हम भी 100 किलोमीटर से आते हैं, 3-4 दिन हो गए कम से कम आते आते, और एक तो आंखों से नहीं दिखाई देता, आंखों की समस्या वहाँ से रेफर कर दिया, ऑल इंडिया चले जाओ। अब इतने परेशान है, यहाँ कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। कहाँ से आप आए हैं? हम तो खुर्जा जंक्शन से आए हैं। खुर्जा से आए हैं? हाँ, 100 किलोमीटर पड़ता है। तो कब से आए हैं यहाँ पे, क्या लगातार 3 दिन से आ रहे हैं। मेरी भाई हमारा नया कार्ड बना दो, ये हम अपने कागजों के लिए घूम रहे हैं। कोई जिम्मेदार आदमी ऐसा नहीं है जो कोई सुनने वाला है। तो इसी तरीके से ओपीडी में कोई देख नहीं रहा है, सब कोई नहीं, केवल सिक्योरिटी वाले नहीं जाने देते। आप यहाँ से निकल जाइए, आप यहाँ से निकल जाइए, हड़ताल चल रही है, हड़ताल चल रही है। इस प्रकार से वो चल रहा है। आप कहाँ से, आपकी भी कोई समस्या है? सर मैं अलीगढ़ से आया हूँ, मेरे को आँख की प्रॉब्लम है। आज 5 दिन से ऐसे ही लगातार आ रहा हूँ। अभी तक हमारा वो नहीं बोले, डॉक्टर सारे उस पे हैं, हड़ताल पे हैं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। कोई सुनवाई नहीं है। कब होगी, कुछ कोई आश्वासन? कोई ने बताया कि 2 दिन के बाद में, 16 के बाद में फिर आने के लिए बोले हैं। ये बच्चा लेकर के खड़े हैं, आप भी अस्पताल हैं, क्या दिक्कत है बच्चे को? सर आँख में दिक्कत है, बच्चों की दोनों आँख सफेद हो रही है इसकी। अच्छा। मेरे को 2 साल हो गए भागते भागते यहाँ पे। अच्छा। एक आँख ऑपरेशन कर दिया, वो भी कुछ सही नहीं है अभी उसमें। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर देख रहे हैं? डॉक्टर ही नहीं है क्या? डॉक्टर नहीं, हड़ताल चल रही है। हड़ताल चली है जी। ये वाकई बहुत छोटा सा बच्चा है और इसकी आंख में काफी ज्यादा दिक्कत हो रखी है, लेकिन अब आंख का इलाज कराने के लिए परिवार आए थे। कहाँ से आप आए हुए हैं? अभी तो गाँव में मेरा वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ से आया हूँ मैं, संभल से। संभल से आए हैं, तो अभी ओपीडी बंद है, कोई देख नहीं रहा है? मना कर दिया अभी तो। कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं आप यहाँ पे? 3 दिन हो गए लगातार भागते भागते ना। 3 दिन हो गए। कोई उम्मीद, कोई डॉक्टर ने, किसी ने कुछ बोला आपसे? एक गार्ड कह रहा मंडे को आना आपको। मंडे को आना? तो ये तमाम परिवार हैं, छोटा छोटा, कोई बच्चा लेकर के घूम रहा है, कोई अपने बुजुर्ग पति को लेकर के घूम रहा है, कोई और तमाम अपने जो रोगी
परिजन है उनको लेकर के घूम रहा है। एम्स के बाहर की ये खौफनाक तस्वीरें हैं। डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो मरीज हैं यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, ओपीडी 50 से 70% तक काम नहीं कर रही है। जो रेगुलर सर्जरी है वो भी बंद कर दी गई है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पर इस वक्त चालू हैं। अगर कोई इमरजेंसी में मरीज आता है तो उसको यहाँ पर देखा जा सकता है। और यही वजह है कि अब यहाँ एम्स के बाहर देखेंगे मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है, आप देखेंगे। लेकिन इन मरीजों को भी इनका इलाज यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की आज मीटिंग होनी है वाली है और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा इस हड़ताल के बारे में। लेकिन फिलहाल तो उनकी कई सारी जो मांगे थी, खासतौर से जो डॉक्टर सिक्योरिटी एक्ट को लेकर के मांग थी, वो उनकी खास मांग है। उनकी जो दूसरी मांग थी कि ये पूरा केस सीबीआई को ट्रांसफर होना चाहिए, वो हो गया। लेकिन अभी भी दिल्ली के तमाम अस्पताल, चाहे वो एम्स हो, सफदरजंग हो, राम मनोहर लोहिया हो या और दूसरे करीब 18 बड़े अस्पताल जो हैं, वहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स के इस तरीके से हड़ताल में चले जाने के बाद जो ओपीडी पर प्रभाव पड़ रहा है, जो मरीजों को डॉक्टर से मिल करके अपनी बीमारियों का इलाज कराने की वजह से दिक्कत आ रही है, उसकी सुनवाई फिलहाल नहीं हो पा रही। और यही वजह है कि अब एम्स के बाहर भी मरीजों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। सवाल सभी मरीज ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये हड़ताल कब खत्म होगी, कब उनके रोगों का निरादान करने के लिए डॉक्टर पूरी तरीके से सामने आएंगे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।